सोचो, आप हर दिन डिसाइड करते हो अपनी लाइफ में कि कल से मैं इस काम को नहीं करूँगा या कल से मैं इस काम को करूँगा। कई बार आप सोचते हो कल से मैं सुबह जल्दी उठूँगा, या कई बार आप ऐसा सोचते हो कि कल से मैं सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। लेकिन होता क्या है कि आपकी लाइफ में वो कल आता है और आके चला जाता है और आप कुछ भी नहीं कर पाते। फिर आप बोलते हो कि स्ट्रेस था, प्रेशर था, या फिर आदत हो गई है। तो वजह कुछ भी हो, लेकिन आप इस चक्रव्यूह से निकल पाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आपने भी कई बार ज़रूर अपनी लाइफ में किसी हैबिट से छुटकारा पाने की कोशिश की होगी और आप उसमें कुछ दिन करने के बाद फेल हो गए होंगे। तो आज मैं आपको इसका डीपली कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि हैबिट हमारी क्या, कैसे और क्यों, किस तरीके से काम करती है, इसको हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और एक छोटी सी हैबिट चेंज करके, एक स्मॉल चेंज करके आप अपनी लाइफ में बड़ा अचीवमेंट, बड़ी सक्सेस को पा सकते हो। कभी सोचा है आपने? तो हैबिट होती क्या है? हैबिट होती है हमारी रिपीटेड बिहेवियर, यानी कि जिस बिहेवियर को हम बिना सोचे समझे रिपीटेड करते रहते हैं वो हमारी हैबिट बन जाती है। लाइक मॉर्निंग में उठ के ब्रश करना, ये सब हमारी हैबिट है, क्योंकि इसको हम सोच समझ के नहीं करते। तो हैबिट हमारी 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। सबसे नंबर 1 पे आता है हमारा ट्रिगर। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है। ट्रिगर यानी कि आपको जिसके होने पर आपको एहसास हो जाए कि अब आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। लाइक ट्रिगर आपका मूड भी हो सकता है, आपके अंदर कोई स्ट्रेस, कोई प्रेशर, या फिर ट्रिगर आपका जो है मौसम भी हो सकता है कि मौसम अच्छा है या ख़राब है, या फिर ट्रिगर टाइम भी हो सकता है कि शाम के 4 बज गए, अब हमें चाय पीनी है। कुछ भी हो सकता है ट्रिगर आपका। ट्रिगर के बाद आता है नंबर 2 पे हमारा एक्शन। ट्रिगर क्या था हमारा? स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का ट्रिगर स्ट्रेस है। अब उसको क्या लगा कि अब एक्शन उसने क्या लिया, उसने सिगरेट ली और उसने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी। अब उसको रिवार्ड क्या मिला? 3rd नंबर पे आता है हमारा रिवार्ड। रिवार्ड मिला उसको इंस्टेंटली सुकून, उसको उस चीज़ से कुछ पल का सुकून मिला, तो वो उसका हो गया रिवार्ड। इस तरीके से हमारी वो हैबिट बन जाती है। किसी भी काम को हम 3 चीज़ों से मिलकर बना सकते हैं, हमारा ट्रिगर, हमारे एक्शन और हमारा रिवार्ड। किसी काम को करने पर हमें कितना अच्छा लग रहा है वो हमारा रिवार्ड बन जाता है। अब बात करते हैं आदत बनाना या तोड़ना क्यों इम्पॉर्टेंट है। भाई अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ोगे नहीं तो उसकी वजह से आपके रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, उसकी वजह से आपके करियर पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए आपका हैबिट बनाना और तोड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप में भी ज़रूर कुछ ऐसी हैबिट होंगी, सभी में होती हैं, मुझ में भी हैं। मैं चाहती हूँ कुछ किसी ना किसी हैबिट को, मैं इस पे अपनी हैबिट्स पे भी काम करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी हैबिट्स को, जो बुरी हैबिट्स हैं उनको मैं चेंज कर सकूँ। आपके अंदर भी होंगी, आप भी चाहते होंगे कि आप अपनी ख़राब हैबिट को चेंज करके अपने अंदर कोई अच्छी हैबिट्स को डालना। अब बात करते हैं कि हैबिट को कैसे, किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। जब तक आप अवेयर नहीं होगे, जब तक आप अपनी लाइफ में चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले तो आपको अपने ट्रिगर को ही आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका जो ट्रिगर है वो आपको क्या बता रहा है, क्या सिग्नल दे रहा है आपका ट्रिगर। 2nd स्टेप आता है रिप्लेस द रूटीन। आपके माइंड को ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज पसंद नहीं है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को डिस्कम्फर्ट पसंद नहीं है, वो अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। तो जब आप उसको चेंज करने की कोशिश करते हो, हैबिट इसलिए नहीं आपकी अक्सर बन पाती क्योंकि आप जब चेंज करना चाहते हो तो आप स्मॉल से नहीं, आप डायरेक्ट चेंज करते हो। लाइक किसी को अगर सुबह जल्दी उठना है, अब उसको आदत तो है सुबह 9 बजे 10 बजे उठने की, मगर अब वो चाह रहा है कि कल से मैं बिल्कुल 5 o'clock, मैंने बिल्कुल 5 o'clock उठना है, अब कल से हैबिट चेंज करनी है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सुबह 5 o'clock उठोगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी? ऐसा नहीं होता। आपके माइंड को डिस्कम्फर्ट पसंद नहीं है। तो जब आप सुबह 9-10 बजे उठने वाले, जब आप सुबह 5 बजे उठोगे तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। आपको हेडेक होगा, या फिर आपको चक्कर भी आ सकते हैं, या फिर आपको सारा दिन आपका ख़राब जाएगा, सर भारी रहेगा आपका। ऐसा आपके साथ होता होगा ज़रूर। कभी आप देख लेना, सुबह जैसे किसी की सुबह सुबह जल्दी ट्रेन का टाइम होता है, सुबह सुबह उठ के जाना होता है, तो क्या होता है हमारे साथ में,
कि हमें या तो पूरी नाइट हमें नींद ही नहीं आएगी कि हमें सुबह जाना है इस चक्कर में, और या फिर अगर हमें सुबह उठना होगा और हम सुबह उठ जाएंगे तो हमारा पूरा दिन ख़राब जाने वाला है। तो हमें ऐसे हैबिट नहीं बनानी। मान लिया आपको सिगरेट छोड़नी है, तो आप अगर एक स्मोकर हो और आप चाह रहे हो कि आप नेक्स्ट डे से बिल्कुल सिगरेट छोड़ दो, तो क्या उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। आपको बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगा, और फिर क्या होगा कि आप उस हैबिट को छोड़ नहीं पाओगे, और फिर आप एक दिन तो छोड़ दोगे, फिर नेक्स्ट डे आप उसको कंटिन्यू कर लोगे। तो किसी भी चीज़ को छोड़ना या पकड़ना है तो उसके लिए आपको स्मॉल स्टेप लेना होगा। अगर आप बिग चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आपको एक स्मॉल स्टेप लेना होगा, यानी कि आपको पहले थोड़े से स्टार्ट करना होगा। आप अगर दिन में 10 बार आप स्मोक करते हो, तो आपको उसका जो है वो टाइम घटा के आपको 5 टाइम करना होगा। पहले 10 से आप 5 पर आओगे, 5 से आप 3 पे जाओगे, फिर 3 से 2 पे जाओगे, धीरे धीरे, राइट। और आप अगर किसी चीज़ को छोड़ रहे हो तो उसकी जगह पे आपको कोई हेल्दी अल्टरनेटिव भी लेना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को छोड़ पाओगे। आपको रिवार्ड भी ऐसा लेना होगा जो जैसे कि आपको स्मोकिंग करने से जो रिलैक्स फील होता था, आपको उतना नहीं, लेकिन फिर भी हाँ, कहीं हद तक किसी दूसरी चीज़, कोई हेल्दी ऑप्शन आपको लेने से उससे आपको बेटर फील हो। थर्ड स्टेप में क्या करना है आपको? मेक इट ईजी बना दो उसको। घर में अगर आप सिगरेट पीते हो फॉर एग्जांपल, तो आप अपने घर से सिगरेट के पैकेट्स को हटा दो। आपका फ्रेंड सर्किल है जहाँ पर जिनके साथ बैठ के आप पीते थे, उन लोगों से आप थोड़ा सा दूरी बना लो, डिस्टेंस मेंटेन कर लो उनके साथ में आप। इस तरीके से आप अपने काम को ईजी कर सकते हो। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, फोर्थ स्टेप पे आता है, आपको सेलिब्रेट करना है। अगर आप एक दिन भी आप उस काम को नहीं कर पाए, मैं जिस तरीके से मैं सिगरेट का एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, आपने अगर एक दिन वो नहीं पी या फिर आपने उसको कम कर दिया, तो वो उस चीज़ को आपको सेलिब्रेट करना होगा। और फिफ्थ स्टेप पे आता है हमारी कंसिस्टेंसी, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो आप कभी भी ना किसी हैबिट को पकड़ पाओगे ना छोड़ पाओगे। तो कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक दिन में पूरी हैबिट को छोड़ देना, किसी आदत से छुटकारा पा लेना, ये हमारी सक्सेस नहीं है। हमें कंसिस्टेंसी से स्मॉल स्टेप के साथ उस पर काम करते हुए आगे चलना है। डेफिनेटली आप देखोगे कि आप अपनी आदत को छोड़ पाओगे या फिर किसी अच्छी आदत को अपने अंदर डाल पाओगे। तो वीडियो अगर थोड़ा यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत हो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।